ओम नमस्ते दोस्तों। संस्कृतम नः गौरवम नामक इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य अर्जुन प्रतिदिन की भांति ही आज भी मैं छंदों का विशिष्ट अध्ययन को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। इसी प्रकार से हम प्रतिदिन छंदों का अध्ययन कर रहे हैं। जिन्होंने भी मेरे वीडियो को नहीं देखा है, जो पहली बार आए हैं, तो वे लोग पीछे जा कर के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसमें जा कर के आप पीछे के सारे वीडियो देख सकते हैं। आपको छंदों का विशिष्ट अध्ययन आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा और अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। पीपीटी के माध्यम से कराने का प्रयत्न करता हूँ मैं। और चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज का जो छंद है प्रथम मंदाक्रांता छंद है तो उसके बारे में देखते हैं। कहते हैं कि मंदाक्रांता छंद वैदिक छंद अत्यष्टि का ही भेद है। अत्यष्टि का यह छंद मंदाक्रांता छंद भेद है इसका। अत्यष्टि का ये मैंने पहले भी बताया कि वैदिक छंदों को 3 सप्तकों में बांटा जाता है। तो 3 सप्तकों में द्वितीय सप्तक का ये छंद है। अति जगति, शक्वरी, अति शक्वरी, अष्टि, अत्यष्टि, इस प्रकार से इसका क्रम रहता है। तो ये मंदाक्रांता छंद अत्यष्टि का भेद है। और संपूर्ण श्लोकस्थ संख्या मतलब मंदाक्रांता जो छंद है अथवा अत्यष्टि का जो छंद है उसमें 68 वर्ण संख्या रहता है उसमें। और पादस्थ और एक श्लोक में 4 पाद होते हैं, तो एक पाद में वर्णों की संख्या 17 होगी। तो 17 इंटू 4 करके 68 इस प्रकार से होता है। तो हम यति नियम को देख सकते हैं। यति नियम में जलधि, अभी हम लक्षण को देखेंगे। लक्षण में यति नियम के बारे में बताएंगे, तो उसमें जो बोला है उसी के अनुसार यहाँ पर कि जलधि, जलधि मतलब 4, षड मतलब 6 संख्या का वाचक, और अगई, अगई मतलब अग मतलब होता है पर्वत, और 7 पर्वत हमारे यहाँ वैदिक साहित्य में अथवा जो हमारे लौकिक साहित्य है संस्कृत वाङ्मय में 7 पर्वतों का वर्णन है। तो इसलिए तो 4 समुद्र, जलधि, षट संख्यावाचक और 7 पर्वत श्रृंखला पर यति होगी। मतलब प्रथम यति 4 पर, द्वितीय यति 6 पर और तृतीय यति 7 पर। इस प्रकार से आपके यति नियम होगा। लक्षण को हम देखते हैं। ये कहते हैं कि लक्षण में मंदाक्रांता, अब यहाँ पे यति के साथ साथ देख लीजिए, यति भी समझ में आ जाएगा। यति मतलब जहाँ पर विराम, थोड़ा सा हल्का सांस लिया जाता है जहाँ पर, उसको बोलते हैं यति, विराम। तो प्रथम यति बताया था 4 पर, जलधि 4 है, मतलब जलधि मतलब समुद्र। तो 4 समुद्र होते हैं। तो 4 समुद्र में 4 संख्या का वाचक है 4 समुद्र। तो यहाँ पर चौथे वर्ण में आपको विराम देना है। तो मंदाक्रांता, यहाँ तक आप प्रथम विराम है। फिर उसके बाद षड, षड में आप देखेंगे 6 पर आपका द्वितीय विराम होगा। तो जलधि षड गई, यहाँ पे दूसरा जो विराम है। उसके बाद 7, 7 मतलब पादांत तक, 7 पादांत तक, क्योंकि 17 है तो 6 4 10 7 17 इस प्रकार से। तो पादांत में आपका दूसरा विराम होगा। भौन तौ ताद गुरु चेत, इस प्रकार से मंदाक्रांता प्रथम विराम, जलधि षड गई ये द्वितीय विराम, भौनतौ ताद गुरु चेत, इस प्रकार से तृतीय विराम। तो इस प्रकार से 4, 6 और 7 पर यति नियम है। आपके प्रश्न परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मंदाक्रांत छंद में प्रथम यति कितने वर्णों पर होगा, या संपूर्ण यति क्रम किस प्रकार से है। तो ये पूरे यति का क्रम दिखा देंगे, अन्य भी ऑप्शन देंगे। तो आपको ये याद रखना है, जलधि षड और अगई, इस प्रकार से आपको लिखना होगा। और ये शब्द भी दिया जा सकता है उसमें, जलधि षड और अग, ये शब्द भी दे सकते हैं और संख्या भी दे सकते हैं। तो दोनों आपको याद रखने हैं। तो इसका उदाहरण देख ले, तो लक्षण ही उदाहरण है, तो लक्षण में ही उदाहरण को घटा के देखेंगे। पहले एक बार अर्थ देख लेते हैं क्या किस प्रकार से। जिस पद्य में जलधि अर्थात 4 पर प्रथम यति, षड अर्थात 6 पर द्वितीय यति तथा अगई अर्थात 7 पर तृतीय यति के साथ मगण, क्या मभौ बोला, मभौ, म आधा और भ पूरा, मभौ। तो मगण फिर भगण, फिर कहते हैं नगण, न नगण, फिर तौ मतलब तगण, फिर एक और बात ताद बोला है तो फिर तगण, और गुरु, और गुरु द्विवचन है ये, गुरु गुरु ये द्विवचन है, उकार दीर्घ है इसमें। तो 2 गुरु के क्रम से वर्ण स्थित हों उसे मंदाक्रांत छंद कहते हैं। तो एक बार दोबारा देख सकते हैं। जिस पद्य में जलधि अर्थात 4 पर प्रथम यति, षड मतलब 6 संख्या का वाचक, द्वितीय यति 6 पर, और तृतीय यति आपका
7 पर इस प्रकार से आपके यति क्रम हो, और गण क्रम मगण भगण नगण तगण तगण गुरु गुरु इस क्रम से आपका वर्ण क्रम हो, तो ऐसी स्थिति में मंदाक्रांता छंद होती है। तो इसको देख लेते हैं आगे उदाहरण के रूप में। उदाहरण में आप देख सकते हैं मंदाक्रा, क्योंकि 3-3 का एक गण बनता है, तो मंदाक्रा ये 3 का हो गया, तो तीनों ही इसमें गुरु है। आप देख सकते हैं म ये न और द का संयोग से, और द अपने आप में गुरु है और का भी गुरु है, तो गुरु 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 ये मगण हो गया। यह मा तारा इस प्रकार से गण बनता है, मा तारा। और आगे मंदाक्रा आधा न ता ज ल इस प्रकार से, तो ये भगण अगला बोला है, भगण भगण में यमाता राजा भा न स, भा न स इस प्रकार से बनेगा। तो भा ये गुरु है, तो मतलब ता में ये गुरु है, ज ल ये दोनों लघु है, तो गुरु लघु लघु इस प्रकार से भगण बन गया। धी षण धी षड धी षड, जल अधि का धी और षड दोनों मिला करके षड, तो आपका ये तीनों ही लघु 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 है, तो ये नगण हो गया। उसी प्रकार से अगला गण है तगण, ता रा ज इस प्रकार से बनेगा। गई भऊ न इस प्रकार से आपका तगण गुरु गुरु लघु, और दोबारा से एक और बार तगण है, तो तऊ ताद गु इस प्रकार से आपका ये भी तगण हो गया, गुरु गुरु लघु। फिर अंतिम में गुरु बोला दो, तो गुरु का जो रू है वो दीर्घ है, इसलिए ये गुरु हो गया, और चे ये अपने आप में गुरु है, तो ये इस प्रकार से आपका मगण भगण नगण तगण तगण और 2 गुरु इस प्रकार से आपका गण क्रम रहता है। और हम इसको देख सकते हैं पूरा कि मंदाक्रांता जलधि षडगैहि मोभौ नतौ तात गुरु गुरु चेत इस प्रकार से आपका ये पूरा घटित होता है। तो मगण भगण नगण तगण तगण और 2 गुरु के क्रम से, जहाँ जिस पद्य में वर्ण स्थित हों और 4, 6 और 7 के क्रम से आपके यति हों, तो उसे मंदाक्रांता छंद कहते हैं। तो हम इसमें उदाहरण देख सकते हैं। एक ये उदाहरण है मेघदूत का जो प्रथम श्लोक है वही इसका उदाहरण है, वो भी मंदाक्रांता छंद, पूरे मेघदूत मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है। तो उसका ये प्रथम श्लोक है, तो इसको देख लेते हैं कि कश्चित कांता, यहाँ पर आपका प्रथम विराम है, कश्चित कांता विरह गुरुणा, यहाँ द्वितीय यति स्वाधिकारात् प्रमत्तः, यहाँ पर तृतीय यति, फिर शापे नास्तंग, यहाँ तक आपका प्रथम यति, गमित महिमा, यहाँ द्वितीय यति वर्षभोगेण भर्तुः, ये आपका तृतीय यति, फिर यक्षश्चक्रे यह प्रथम यति, जनकतनया ये द्वितीय यति हो गया, स्नान पुण्योदकेषु ये तृतीय यति, स्निग्धच्छाया ये प्रथम यति, तरस्तरुषु वसतिम ये द्वितीय यति, रामगिर्याश्रमेषु इस प्रकार से ये तृतीय यति हो गए। तो आपको समझ में स्पष्ट आ गया होगा। और ये जो श्लोक है आपका अभ्यास के लिए है, आप इसमें इस लक्षण को घटा सकते हैं, जहाँ पर मगण भगण नगण तगण तगण और 2 गुरु के क्रम से आप इसमें लक्षण घटा सकते हैं। बाकी विरामों को तो मैंने इसमें बता दिया था, यति नियम को तो, और स्पष्ट है इसमें 68 इसके कुल वर्ण संख्या है, और पाद में एक पाद में 17 इसके वर्ण है, आप इसको गिन सकते हैं। तो आशा है आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे छंद चलते हैं, अगला छंद। अगला जो छंद है हरिणी, हरिणी छंद है प्रथम। इसके बाद ये हरिणी छंदों को हम एक बार देख लेते हैं क्या है इसके बारे में। ये कहते हैं कि हरिणी छंद वैदिक छंद अत्यष्टि का ही भेद है, ये भी वैदिक छंद अत्यष्टि का ही भेद है। इसका तात्पर्य हुआ कि 68 इसके कुल वर्ण होंगे और एक पाद में 17 वर्ण होंगे, जिस प्रकार से मंदाक्रांता में, और उसी प्रकार जिसमें भी केवल इसमें गण के क्रम में भेद और यति नियम पर में भेद होगा। तो किस प्रकार से इसको देख लेते हैं। यति नियम षड मतलब प्रथम यति 6 पर होगी। अब इसमें लक्षण में देखेंगे, वहाँ पर यति नियम के लिए शब्द बोले होंगे, तो उसी के अनुसार हम इसको घटाएंगे। प्रथम यति आपका 6 पर होगी, और द्वितीय यति जो है उसका वेद, द्वितीय यति वेद मतलब 4 वेद होते हैं, तो चौथा जो द्वितीय यति है वेद पर होगी 4 पर। और तृतीय यति हय, हय बोला है, हय बोलते हैं घोड़े को। जो इंद्र के जो घोड़े हैं वो 7 होते हैं,
तो वही सप्तरश्मि जिसको बोलते हैं वही घोड़े के रूप में है, तो वो 7 हैं, तो इसलिए तृतीय यति आपके 7 है। तो मैं बार बार इसको बताता हूँ कि हमारे जो संस्कृत साहित्य में सीधे सीधे संख्या को न कह करके जो प्रसिद्ध शब्द है संख्या के लिए तो वही शब्द प्रयोग किया जाता है। तो है यहाँ पे 7 का वाचक है यहाँ पर, और वेद मतलब 4 और षड ये 6, यहाँ पर इन्होंने संख्या ही दे दिया। तो आगे हम देखते हैं इसका लक्षण किस प्रकार से है। लक्षण कहते हैं कि न सम रसलाग षड्वेदैर्हरिणी मता, सॉरी षड्वेदैर्हयैर् हरिणी मता, तो इस प्रकार इसका लक्षण है। तो प्रथम यति आपका 6 पर न सम रसला, यहाँ तक आपका प्रथम यति है, न सम रसला, फिर गह गह षड्वे, फिर द्वितीय यति चौथे पर होगा द्वितीय यति गह गह षड वेदैर्ह यैर हरिणी माता, इस प्रकार से आपका यति होगा। तो इसको हम पूरा देख लेते हैं एक बार अर्थ है इसका। अर्थात जिस पद्य में षड अर्थात प्रथम यति 6 पर और द्वितीय यति वेद अर्थात 4 पर, तृतीय यति हयैहि अर्थात 7 पर हो, तथा न सम नगण सगण मगण, फिर रस ला गह रगण सगण और लघु और गुरु के क्रम से वर्ण स्थित हो, उसे हरिणी छंद कहते हैं। फिर से देख सकते हैं इसको। जिस पद्य में षड अर्थात प्रथम यति 6 पर, द्वितीय यति आपके वेद अर्थात 4 पर, तृतीय यति हयैहि अर्थात 7 पर हो, तथा नगण सगण मगण रगण सगण लघु और गुरु क्रम से वर्ण स्थित हो, तो उसे हरिणी छंद कहते हैं। तो आपको स्पष्ट है यति नियम भी। षड मतलब प्रथम जो 6 है संख्या साक्षात संख्या है ये। वेद मतलब 4 वेद होते हैं, तो इसलिए 4। हयैहि मैंने बताया आपको इंद्र के जो सूर्य के जो घोड़े हैं उसमें उसके 7 रश्मियाँ हैं, तो उसी को 7 घोड़े के रूप में उसमें वर्णन है उसमें, तो इसीलिए यहाँ पे संस्कृत साहित्य में उसका वर्णन आता है। तो इसलिए हय मतलब 7 अक्षर का वाचक है, 7 वर्ण का वाचक है अर्थात संख्या का वाचक है, इसलिए यहाँ पर तृतीय यति 7 पर होगी। तो इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, इसमें लक्षण है उदाहरण है, इसलिए इसी में हम घटा के देखेंगे। न सम, पहले क्या बोला नगण बोला, न सम, ये तीनों लघु लघु है तो ये नगण हो गया। रसला, रसला क्या है दुगला है सगण, सगण में लघु लघु गुरु होता है, तो रसला लघु लघु गुरु, इस प्रकार से सगण हो गया। फिर आगे मगण, रस न सम मगण बोला है गह षड वे, इसमें गह तो ये विसर्गांत होने के कारण ये आपका गुरु हो गया, और षड में शकार है, डकार और वकार के संयोग से पूर्व वर्ण है शकार, इसलिए ये भी गुरु हो गया, और वे ये अपने आप में गुरु है, इस प्रकार से मगण हो गया गुरु गुरु गुरु। फिर अगला है मगण के बाद फिर रगण, रा ज भा, इस प्रकार से बनता है, तो दई ह यही, तो इस प्रकार से है, तो गुरु लघु गुरु हो गया ये रगण। और हरिणी, हरिणी में ह और र, ह और रेफोत्तरवर्त इकार ये लघु है, और णी में इकार ये गुरु है, तो गुरु लघु लघु गुरु, इस क्रम से ये सगण हो गया। फिर आगे बोला ला गह लघु, ला मतलब लघु और गह मतलब गुरु, तो म ये लघु है और ता ये आपका गुरु हो गया। तो इस प्रकार से आपका ये हरिणी छंद भी इसमें घटित होता है, जहाँ पर नगण सगण मगण रगण सगण और लघु और गुरु के क्रम से वर्ण स्थित हों, और यति नियम प्रथम यति 6 पर, द्वितीय यति आपका वेद अर्थात 4 पर, तृतीय यति हयैहि अर्थात 6-7 पर हों, तो ऐसी स्थिति में हरिणी छंद होता है। और संपूर्ण श्लोकस्थ वर्ण संख्या 68 बताया था मैंने, पादस्थ वर्ण संख्या आपका 17 है, और ये अंत्यष्टिका भेद है जो वैदिक छंद है। तो इसको उदाहरण के रूप में देख सकते हैं आप नीचे। बहुल रजसे, प्रथम यति बोला आपको 6 पर, बहुल रजसे, और द्वितीय यति आपको 4 पर, विश्वोत्पत्तौ, ये आपका द्वितीय यति हो गया। भवाय नमो नमः, ये आपके 7 हो गए, 3 4 7, इस प्रकार से बहुल रजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः। प्रबल तमसे ये प्रथम यति, तत्संहारे ये द्वितीय यति, हराय नमो नमः। उसी प्रकार से जन सुख कृते ये प्रथम यति, सत्वोद्रिक्तौ ये द्वितीय यति, और मृडाय नमो नमः ये तृतीय यति, प्रमहसि पदे ये आपका प्रथम यति, निस्त्रय गुण्य ये आपका द्वितीय यति, शिवाय नमो नमः ये आपका
तृतीयते, इस प्रकार से आपका ये हरिणी का ये उदाहरण होता है। तो आप इसको अपने इस लक्षण में घटा सकते हैं। तो यति तो मैंने आपको घटा के बता दिया, फिर भी आप अपने श्लोक लेकर के अथवा इसी श्लोक में अभ्यास करके इस हरिणी को जान सकते हैं अच्छी प्रकार से। और पेपरों में आपके पूछे जा सकते हैं। इसमें यति नियम भी पूछे जा सकते हैं, वर्णस्थ संख्या भी पूछे जा सकते हैं, संपूर्ण श्लोकस्थ वर्ण संख्या भी पूछे जा सकते हैं, किस वैदिक छंद का भेद है ये भी पूछे जा सकते हैं। तो और कोई श्लोक दे करके ये श्लोक किस छंद का है ये भी पूछे जा सकते हैं। इसीलिए आपको सब कुछ स्मरण रखना है, इसको बार बार अभ्यास करेंगे अन्य श्लोकों को देख करके भी, तो आपको अभ्यास हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। और यदि नहीं समझ में आता है तो आप इसको बार बार वीडियो को देख करके अभ्यास कर सकते हैं। और अन्य अन्य एक ही बार में समझ में नहीं आता, अन्य अन्य वीडियो ले करके भी आप इसको देख करके समझ सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।